सावरकर वीर थे, कायर नहीं थे। वो माफी वीर नहीं थे। उन्होंने माफी नहीं मांगी थी। मैं भी थोड़ा सावरकर जी जैसा ही हूं। मैं एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, मुझे ही ये पिक्चर क्यों बनानी पड़ी, किसी ने पहले क्यों नहीं बनाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। सावरकर जी की फिल्म के बारे में बात आती है तो लोग पूछते हैं क्यों। इससे बड़ा सवाल, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है। फिल्में एक ऐसे जरिया होती है जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और कुछ शक्तियां थीं आजादी से पहले अंग्रेज और आजादी के बाद कुछ और शक्तियां थीं जिन्होंने उनकी कहानी, उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका कंट्रीब्यूशन बाहर उभर के नहीं आने दिया। समय आ गया है सबको बताने का, सबको दिखाने का कि सावरकर जी का इन्फ्लुएंस, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका महत्व इस देश के लिए क्या है। मेरा ये मानना है कि ये एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्योंकि प्रोपेगेंडा तो सावरकर जी की लाइफ में बहुत सालों से लोगों ने मचा रखा है। तो ये एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये उस प्रोपेगेंडा को क्लियर करने वाली फिल्म है। और मैं चाहूंगा कि लोग इसके बारे में डिबेट करें। जितना लोग इस फिल्म को सोशल मीडिया पे नकारेंगे, उतनी ही ये फिल्म लोगों तक पहुंचेगी। ये मेरा अपना मानना है। इस पिक्चर में से मैंने उनके ऊपर, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो पब्लिक लाइफ में उनके ऊपर सवाल उठते हैं, मैंने उन सबको एड्रेस किया है। Bapu's assassination is also a part of the movie, but that is not what we dwell into. सावरकर जी को उससे बाइज्जत बरी कर दिया गया था, इसलिए नहीं कि सबूत नहीं था, इसलिए कि उनका उससे कोई कनेक्शन बना ही नहीं पाए। और फिर उनके ऊपर कपूर कमीशन भी बैठी थी, उन्होंने भी डाउट दिखाया कि वो माफी वीर नहीं थे। उन्होंने माफी नहीं मांगी थी, कोर्ट में याचिका रखी थी, जो कि हर एक कैदी का, हर एक लीगल सिस्टम का एक हक होता है एक डेमोक्रेसी में, और कॉलोनियल पीरियड में भी था। और उन्होंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये लिखी थी। और जैसा मैं कह रहा हूं कि दुश्मन को किए हुए वादे निभाने वाले नहीं होते, तो उन्होंने साम दाम दंड भेद यूज करके वो सब कुछ किया था, और वो पूरा सब कुछ पिक्चर में है। उनका जो हिंदुत्व का जो आइडिया था कि हम सब एक लोग हैं, चाहे हम किसी भी प्रांत, धर्म, समाज या जाति के क्यों ना हो, कि देश धर्म से ऊपर होता है, और सिंधु नदी से सिंधु सागर तक जो भी यहां रहते हैं, वो इसको, जो भी इसको अपने पूर्वजों की जमीन, मतलब अपने पितृभू पूर्वजों की जमीन, मातृभूमि, यहाँ की संस्कृति, त्योहार, खान पान को अपना मानते हैं, वो हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जात या समाज के क्यों ना हो। मेरे लिए यह सिद्ध हो गया कि भारत को आजादी सिर्फ अहिंसा से नहीं मिली थी, अहिंसा का भी योगदान था। गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे, ना हम फिल्म में कर रहे हैं और ना ही हम यहां कर रहे हैं। हिंदुस्तान में एक अहिंसावादी सोच भी पैदा हुई, जिससे कि नेगोशिएशन करते करते बहुत साल गुजर गए। अगर सशस्त्र क्रांति होती तो शायद